गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में हमने इससे पहले जो 3D सीरीज चल रही उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद में सेकंड जो आया था वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, ओके। तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस के हम यहाँ पे कुछ डाटाज अकॉर्डिंग टू 3D सीरीज के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, लाइक दिस: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, okay, like this. Atomic number 21, 22, 23, 24 and 25, like this, okay. और अब स्कैंडियम की जो रेडियस है 1.62, 1.47, okay, and 1.34, 1.27, 1.26, लाइक दिस, ओके। इसके बाद में आयरन है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। आयरन की जो रेडियस है वो है 1.26 एंगस्ट्रॉम। कोबाल्ट की है 1.25, 1.24, 1.28 and 1.38. तो my dear students, on behalf of the datas, अर्थात स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं, अर्थात लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड टॉप टू बॉटम, ओके। अर्थात लेफ्ट टू राइट चलेते हैं। एक इन द पीरियडिक टेबल में जो जनरल जो ट्रेंड होता है, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आर का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आर का मान कम होगा तो साइज का मान क्या होता है, कम हो जाता है, वी नो दैट। अब साइज का मान क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज का मान बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। अगर यानी कि नाभिक का बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ओके, एम आई राइट। अर्थात अब चूँकि साइज छोटा है तो आईपी का मान भी क्या होगा, आईपी का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आयनन युग्मों की जो हमने स्टार्टिंग में परिभाषा बताई थी वो क्या होती है, अर्थात किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, ओके, वो क्या कहलाएगा, आयनन कहलाएगा, ओके। एंड टॉप टू बॉटम, चूँकि टॉप टू बॉटम आर का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो साइज का मान क्या हो जाएगा, साइज का मान भी बढ़ जाएगा। चूँकि साइज का मान बढ़ता है, अब साइज का मान क्यों बढ़ता है, आईपी का मान क्या होगा, आईपी का मान कम हो जाएगा। क्योंकि साइज क्यों बढ़ता है, हमने व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दी KLMN, अर्थात KLMN अर्थात जो सेल होता है ऊपर से नीचे चलने पर सेल का निर्माण होगा तो साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगा तो चूँकि एटम के बाह्यतम सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालने की ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आईपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, चूँकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो स्कैंडियम से टाइटेनियम, यहाँ पे स्कैंडियम की 162 एंगस्ट्रॉम है, उसके बाद में 1.47
है ना, अर्थात एक 162 से 162 एंड 147, उसके बाद में आती 134, 127, 126, अर्थात लेफ्ट टू राइट मूव करने के बाद में धीरे धीरे कम तो होती जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम, ओके, अर्थात स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या हो रही है, कम हो रही। अब फिर मैग्नीज से कहाँ तक, मैग्नीज से यहाँ तक अपन देखते हैं मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट और निकिल, अर्थात एक वेरिएबल बहुत कम है, क्योंकि मैग्नीज की 1.26 है, आयरन की भी 1.26 है, कोबाल्ट की 1.25 है, निकिल की क्या है 1.24 है। अर्थात पहले चूँकि धीरे धीरे कम होती, बीच में क्या हो जाती, स्थिर हो जाती, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होती है, बढ़ने लगती। तो ये होता है पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत का जो ट्रेंड है, ठीक है। अब चूँकि ये सब सामान्य जनरली ट्रेंड जो होता है इन द पीरियोडिक टेबल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने के बाद में क्या होता है, साइज का मान कम होता जाता है, ओके। बट इन केस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में नो दैट, इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स विच आर वर्किंग, अर्थात 2 प्रकार के फैक्टर काम करते हैं। इसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट की जो रेडियस होती है उसमें वेरिएबल ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो पहला तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि भाई जो पहला फैक्टर है वो तो क्या है, प्रभावी नाभिक आवेश जिसको कह सकते हैं अपन, या न्यूक्लियर चार्जेज जिसको कह सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो बाह्यतम सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए साइज की मान क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये तो है, मतलब एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन जो दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, ओके। सेकंड जो फैक्टर है वो शील्डिंग इफेक्ट है ना। चूँकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही मेन रीज़न ये होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो रेडियस होता है, रेडियस में वेरिएबल कंडीशन ज़्यादा अपन को देखने को नहीं मिलती, अर्थात रेडियस जो रेडियस है, रेडियस के मान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। अब माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट्स। वी नो दैट लाइक दिस। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि L, M एंड N लाइक दिस, ओके। अर्थात न्यूक्लियस है ये K, L, M, N, ओके, एम आई राइट। चूँकि इनर सेल n-1, ओके, जस्ट आउटर सेल। चूँकि यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट m के अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, और इसके बाह्यतम सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो माय डियर स्टूडेंट, चूँकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, चूँकि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर जब एक, क्योंकि न्यूक्लियस जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस का भी क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक इसका अट्रैक्शन पाया जाता है, उसके बाद में अट्रैक्शन पावर ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि सपोज दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उसके जस्ट बाद में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो इनमें क्योंकि एक निश्चित सीमा के बाद में दोनों के मध्य क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, ओके। अरे रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात तो वो उतनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि जो n-1 है ये आउटर मोस्ट सेल को क्या कर देती है, शील्डेड कर देती है, अर्थात इसको परिरक्षित कर देती है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो इस प्रकार इस प्रभाव के कारण ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनमें आर की वैल्यू अर्थात रेडियस की वैल्यू में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। एम आई राइट? ओके, आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आयनन-विभव की। ठीक है, आयनन-विभव का देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आयनन-विभव। आयनन-विभव, आयनन-विभव, ओके, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो
व्हाट इज़ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो सिंपल डेफिनेशन है, अर्थात किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, यह आयनन विभव कहलाएगा। अर्थात किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अनंत दूरी तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यही ऊर्जा का मान क्या होगा, आयनन विभव कहलाएगा। ओके, एम आई राइट। अब एक इन जनरल ट्रेंड की अपन बात करें इन द पीरियडिक टेबल, सपोज दैट लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड टॉप टू बॉटम। ओके, सपोज दैट इन जनरल ट्रेंड में अपन कहेंगे कि भाई लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ओके, व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपन, अभी जस्ट हमने इन केस ऑफ द रेडियस के बारे में जो पढ़ा था, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आकर्षित नाभिक और आकर्षित होंगे, अर्थात न्यूक्लियर नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्शन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वी नो। अब लाइक दिस, सपोज दैट आर का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, एम आई राइट। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर अट्रैक्शन पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इसलिए बढ़ेगा, जस्ट वी हैव डिफाइन अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उनको अपन निकालेंगे तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक समीप है, नाभिक के पास में जकड़े हुए हैं, तो उनको निकालने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट चलने के बाद में आईपी का मान बढ़ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ओके, एम आई राइट। अब सपोज दैट व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू बॉटम, अर्थात अपन क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, लाइक दिस, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं अपन। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आर का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आर का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। साइज का मान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चूँकि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का मान क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस चार्ज का मान कम हो जाएगा। चार्ज का मान कम हो जाएगा तो आईपी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट मीन्स दैट चूँकि के एल एम एन, चूँकि ऊपर से नीचे चलने पर के एल एम एन का फॉर्मेशन होता है जो कि साइज को बढ़ाता है, लाइक दिस न्यूक्लियस के एल एम एन एन, लाइक दिस, अर्थात के एल एम एन, लाइक दिस। ओके, साइज का मान बढ़ गया। अब साइज का मान बढ़ गया तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो बाह्यतम सेल होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात एक निश्चित सीमा तक के बाद में क्षीण हो जाता है। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि नाभिक का अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आईपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने एक जनरल सिंपल जो ट्रेंड है आपको बताया, जो कि इन पीरियडिक टेबल उपस्थित होता है। अब हम यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स कुछ डाटाज लेते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द डाटाज वी हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस मैटर। ओके, लाइक दिस मीन्स दैट हम यहाँ डाटा ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, लाइक दिस। जैसे सपोज दैट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसके बाद में आयरन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर एक कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक।
ओके, लाइक दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका जो आयन विभव का मान है वो अपन लिखते हैं। जैसे स्कैंडियम का जो आयन विभव है वह है यहाँ पे 631, ओके। टाइटेनियम का है 656, वेनेडियम का है 650, क्रोमियम का है 653, ओके। मैग्नीज का है 717, ओके, 762। कोबाल्ट का है 758 एंड निकिल का है 736, के ऊपर का है 745 एंड जिंक का है 906, ओके। अर्थात इनका फर्स्ट आईपी बोलते हैं उसको, आईपी फर्स्ट, ओके। ये है किलो जूल मोल इनवर्स में जो होता है ये आयन विभव है, ठीक है। चूँकि ये फर्स्ट आईपी, अब अगर अपन बात करेंगे सेकंड आईपी और थर्ड आईपी एज ए कंपेरेटिवली बात करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखते हैं सेकंड आईपी भी, अब मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। इसका है 1235, ठीक है। इसके बाद में है 1309 और इसका है 1404। वेनेडियम का क्या है 1404, सॉरी 1414। वेनेडियम का 1414, 1592, ओके, 1509 एंड आयरन का है 1561 एंड इसका है 1644, इसका है 1752 एंड इसका है 1958, लाइक दिस, एंड इनका है 1734। एम आई राइट? ये हो गया इनका सेकंड आईपी, ओके, आईपी सेकंड। एंड जस्ट वी विल कम ऑन आईपी थर्ड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आईपी थर्ड भी हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 49, 23, 93, 26, 57, लाइक दिस, 28, 33, 29, 90, 32, 60, ओके, 29, 62, 32, 43, 34, 02, 35, 56 एंड 38, 37। ये है आईपी तक। अब माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि टॉप टू बॉटम चलेंगे या नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्डर अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ में हमने कहा था कि भाई लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होना चाहिए, आईपी का मान बढ़ना चाहिए, और होता वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे इन 3D सीरीज में हमें क्या है एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे जैसा कि सपोज डेट मैं अपन सेकंड आईपी की बात करता हूँ, यहाँ पे सपोज डेट स्कैंडियम का 1235 है, 1309 है, 1414 है, ठीक है, ओके। अर्थात अकॉर्डिंग टू अपन लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, है ना, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक के आधार पर लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, तो क्या हो गया, अर्थात यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं अपन, है ना, यानी कि इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर आईपी का मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन सपोज दैट माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना और यहाँ पे ऑब्जर्व करना, चूँकि मैं यहाँ पर आपको समझने के हिसाब से वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, तो माय डियर स्टूडेंट्स वेनेडियम का क्या है 1414, ओके, एम आई राइट। क्रोमियम का क्या है 1592, एम आई राइट। मैग्नीज का क्या है, मैग्नीज का है 1509, ओके। अर्थात टॉप टू
परमाणु क्रमांक जैसे वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम, चूँकि अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो अब देखना वेनेडियम का 1414 है, ओके। उसके बाद में क्रोमियम का क्या गया 1592 आ गया, चूँकि यहाँ मैग्नीशियम का वापस क्या हो गया 1509 हो गया, जबकि होना ये चाहिए था कि इस 1414 के बाद में अगर क्रोमियम का 1592 है ना तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्रोमियम का है वो क्या है 1592। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, अर्थात हम देखते हैं कि क्रोमियम का हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अर्थात एटॉमिक नंबर क्या है 24 है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर आएगा 4s2 4s1 3d5, ओके, एम आई राइट। ये ध्यान रखना बेटा, है ना। मैं तो मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, चूँकि क्रोमियम का 1592 इसलिए आया क्योंकि इसकी 3d5 होती है जो कि एक स्टेबल कंडीशन होती है, अर्थात 3d जो कि हाफ फील्ड होता है ये स्थायित्व अधिक होता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनका आयनन विभव वेनेडियम और मैग्नीशियम की अपेक्षा क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिखते हैं तो 3d5 4s1 आता है और 3d5 एक स्थायी अवस्था होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एम आई राइट। अब नेक्स्ट चलें अपन निकिल से जिंक का, यहाँ पर देखना निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो चूँकि माय डियर स्टूडेंट निकिल का देख लेना आप क्या है 1752, ओके। और कॉपर का क्या है 1958, जिंक का क्या है 1734, ओके। अर्थात माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे चूँकि निकल का क्या है 1752 है और कॉपर का कितना है 1958 है, जबकि वापस जिंक का क्या आ गया 1734 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर अपन देखते हैं कि आयनन विभव कॉपर का जो आयनन विभव होता है वो निकिल और जिंक से ज़्यादा होता है। इसके पीछे भी रीज़न यही है क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d9। अब इसको अगर अपन फाइनल जो सही लिखते हैं वो क्या होता है लाइक दिस, यहाँ पर लिखते हैं 4s1 3d10, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट चूँकि कॉपर का जो फर्स्ट पहला तो चूँकि फर्स्ट में 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन जो सेकंड आईपी इसका हायर हो रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर 3d10 है, अर्थात कॉपर का है 4s2 3d9 होता है। तो चूँकि 3d स्थायी होने की वजह से 4s से क्या करता है इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये 3d10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए निकिल और जिंक के अपेक्षा कॉपर का आयनन विभव क्या है ज़्यादा है, एम आई राइट। आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज द क्लियर टू यू, ओके। ये तो इनकी हो गई आयनन विभव वाली बात, ओके। अब हम जानते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना, क्योंकि कुछ तो ये एक्सेप्शन तो अपन ने पढ़ लिया। अब रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो रिएक्टिविटी में क्या होता है, रिएक्टिविटी अपन लिखते हैं लाइक दिस रिएक्टिविटी, ओके, अर्थात क्रियाशीलता। तो माय डियर स्टूडेंट्स जनरल ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल अपन देखते हैं, सपोज दैट लेफ्ट टू राइट, ओके, एम आई राइट, लेफ्ट टू राइट, ओके, लाइक दिस एंड टॉप टू बॉटम, ओके। चूँकि अपन क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट चलेंगे, अपन ने जस्ट डिस्कस किया था कि भाई अगर व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपन, आर का मान कम होगा, साइज का मान भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, आईपी का मान क्या होगा, आईपी का मान भी बढ़ जाएगा, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या एक समझने की कोशिश कीजिए कि भाई व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके, और लेफ्ट टू राइट, चूँकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स लाइक दिस, अर्थात न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो क्या होगा रिएक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अर्थात
व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इनकी, कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, माई राइट। अब व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपन्स, मीन्स दैट आर का मान बढ़ा, साइज का मान बढ़ जाएगा क्योंकि आपका न्यूक्लियस चार्ज का मान क्या हो गया, कम हो गया। आईपी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, अर्थात क्रियाशीलता का मान क्या होगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बढ़ेगी। क्योंकि लाइक दिस, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये लाइक दिस KL M एंड N। अब माय डियर स्टूडेंट KL M N, हमने इससे पहले भी कहा था कि भाई KLMN का फॉर्मेशन होगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाएगी। ओके, और रेडियस बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चूँकि बायतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अनंत दूरी तक ले जाने के लिए एनर्जी की क्या कम आवश्यकता होगी, और एनर्जी की कम आवश्यकता होगी या यूँ कर सकते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसलिए टॉप टू बॉटम चलेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एम आई राइट? आई थिंक दैट दिस पॉइंट टू क्लियर यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।